हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक राय आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो आप लोगों को बता दें कि आपका जो इंडियन कोस्ट गार्ड का रिजल्ट आ गया। सबसे पहले जिनका सिलेक्शन हो गया कॉन्ग्रेचुलेसन, जिसका नहीं हुआ कोई बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं। क्यों? क्योंकि जब कहीं भी लिमिटेड सीट होता है तो वहां पे सबका पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इस चीज को तो मना ही कर दो ना। आपने बहुत मेहनत किया, इस चीज को मानते हैं, बट शायद जो दूसरे बच्चे थे आपसे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत किए होंगे या बहुत सारी चीजें होती ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा स्टेज 2 के बारे में बात कर लेते हैं। जिन बच्चों का स्टेज 1 निकल गया, बहुत खुशी नहीं होना आपको ना कि आपका स्टेज 1 निकल गया तो पूरा मामला सेट है। जी नहीं, अब यहाँ पे स्टेज 2 हार्ड हो गया पहले के मुकाबले कोस्ट गार्ड। मैं आपको इसका सिनेरियो समझाता हूँ। आप लोगों को पता होगा नेवी का रिजल्ट लेट आ रहा है। क्यों लेट आ रहा है? मैंने बताया था इस पे एक बार क्लास में समझाया था कि क्या होता है, नेवी और कोस्ट गार्ड का ट्रेनिंग साथ में होता है, ट्रेनिंग बेस साथ में बनता है, क्योंकि इंडिविजुअल ट्रेनिंग कराना बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो प्रोसेस भी लगभग सेम ही होता है लगभग इनका। बस डिफरेंस ये हो रहा था कि नेवी सेकेंड फेज में एग्जाम करा रहा था और कोस्ट गार्ड नहीं करा रहा था। समझ रहे हो ना? तो ये चेंज आ रहा था। अब क्या किया, कोस्ट गार्ड में भी नेवी वाली चीजें आ गई। अभी क्या होता था, नेवी स्टेज 1 का एग्जाम लेता था, स्टेज 2 लेता था, स्टेज 2 लेता था, वही स्टेज 1 के बेसिस पे ही इजी क्वेश्चन पूछता था। वैसे ही अब कोस्ट गार्ड भी करेगा। स्टेज 1 रिटर्न लिया, स्टेज 2 भी आपका रिटर्न टाइप का, मतलब आईक्यू टेस्ट टाइप का, आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट जिसको एसकेटी वगैरह सिचुएशन एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट टाइप का आपका पार्ट है। ठीक है, तो एक तरीके का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा आपका। वापस से स्टेज 2 में ध्यान से देखिएगा। लेकिन उसके पहले स्टेज 2, जब आप स्टेज 1 का एडमिट कार्ड निकाले होंगे तो आपको रिजल्ट देखे होगे स्टेज 1 का, तो स्टेज 2 का भी एडमिट कार्ड आपको नहीं मिला होगा। उसके लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तौर पे आपको क्या क्या चीजें अपलोड करनी, पहले ये दिखा देता हूं मैं आपको, फिर आगे बात करूंगा। ठीक है, तो आपको अभी जब आप रिजल्ट देखोगे उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आपको जो भी एससी एसटी ओबीसी जिससे भी आप आते हो ईडब्ल्यू से, उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद क्लास 10th का मार्कशीट आपका डाउनलोड होगा, क्लास 12th का मार्कशीट होगा, सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों। अब आप कंफ्यूज मत होना 10वीं के सर्टिफिकेट 10वीं का मार्कशीट में। देखो 10वीं का सर्टिफिकेट 10वीं की मार्कशीट क्या होती है, मार्कशीट सबको पता है। सर्टिफिकेट एक तरीके से सनद होता है, हिंदी में बोले तो सनद। ठीक है, सर्टिफिकेट अलग होता है, जैसे डिग्री होता है, मार्कशीट अलग डिग्री अलग। डिग्री में कई परसेंटेज नहीं लिखा रहता है, वैसे सनद में परसेंटेज नहीं लिखा रहता, बस दिखाया जाता है कि आप पास हो गए। अगर आपके पास नहीं तो आप सीबीएसई से पढ़े, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से मंगा लीजिए, आ जाता है एक हफ्ते के अंदर आपके घर तक। ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी आ जाती है, वो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ओरिजिनल ही होता है वो। तो क्लास 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों लगेगा। आगे बात करेंगे एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 10th इफ एप्लीकेबल। अगर आप फेल हो गए तो दोबारा दिए हुए थे कुछ इस टाइप का, तो उसको आप कर सकते हो। आगे बात करेंगे फॉर्मूला फॉर सीजीपीए। ठीक है, फॉर परसेंटेज क्लास 10th, मतलब अगर आपका सीजीपीए था तो उसके साथ कर लीजिएगा कि सीजीपीए में कौन सा फॉर्मूला आपका लगेगा। मतलब पूरा बड़ा वाला रिजल्ट आता था ना सीजीपीए वाला, तो उसके साथ आप फोटोकॉपी अपलोड कर दोगे, स्कैन कॉपी ओरिजिनल का। एनओसी फ्रॉम गवर्नमेंट, और वही चीज है और कुछ भी नहीं। ठीक है, और कुछ है इसमें नहीं है। मतलब जो जो डॉक्यूमेंट वहां पे दिखेगा आप देख लीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा। ये जीडी के लिए आपको क्या करना होगा, इतना तो मेन हो गया। ठीक है, सभी के लिए। अब जीडी के लिए जो बच्चे जीडी का भरे होंगे उनको 12वीं का मार्कशीट भी चाहिए, क्योंकि डीबी 10th पास पे, तो डीबी वाले बच्चों का तो काम हो जाएगा इतने में। जीडी वाले बच्चों के लिए 12वीं के अलग से अपलोड करनी पड़ेगी, और सीजीपीए के हिसाब से वही एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 10th। अगर आप फेल हो रहे थे तो बाद में आपको करना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेज 1 का रिजल्ट के बाद आपको ये सारी डॉक्यूमेंट अपलोड करनी पड़ेंगी, तो आपको स्टेज 2 का एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, अब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बता दूं, यहां पे आपको सबसे पहले एडेप्टेबिलिटी टेस्ट से गुजरना होगा, स्टेज 2 जो आपका है। ओके, इसमें क्या है, एक तरीके का आप देखा बायोमेट्रिक वेरीफाइड, यानी कैंडिडेट जाएंगे, ओएमआर बेस्ड असेसमेंट टेस्ट, यानी ओएमआर टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आपको ऑफलाइन मोड में रहेगा, आराम से करके आ जाओगे। द रिजल्ट विल बी आफ्टर एन आवर, वही जैसे नेवी का होता है, रिजल्ट उसी दिन आपको एहसास हो जाता है। हालांकि अब नेवी नहीं बताता, पहले बता देता था। पहले शाम तक जो बच्चा रुकता था उसका सिलेक्शन तय था, अभी भी है लेकिन बताते नहीं है। इसका रिजल्ट उसी दिन आपको कुछ घंटे में बता दिया जाएगा, फिर आगे आपका पूरा टेस्ट होगा। और टेस्ट में क्या, फिजिकल टेस्ट आपको पता ही है, 1600 मीटर आपको 7 मिनट में दौड़ना होगा, 20 उठक बैठक करना और 10 आपका पुशअप करना। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, पूरा मामला जो भी रहेगा। तो ये देख सकते हो आप सब लोग। ठीक है, सबसे पहले आपका ये सारी चीजें स्टार्ट होगी। तो अब आपको रिटन एग्जाम देना होगा। अब इसका सिलेबस क्या है सर, जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा इसका सिलेबस क्या है, तो जो अभी आप पढ़ के गए ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। बेसिक क्वेश्चन रीजनिंग टाइप का रहेगा, आप देखोगे वहां पे जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको, एक्चुअली वो रीजनिंग का ही पार्ट होता है। कुछ एरिथमेटिक मैथ के क्वेश्चन, अगर जीडी वाले हो तो कुछ टेक्निकल हो सकता है, दे नहीं तो नहीं देगा। एरिथमेटिक मैथ आपका देगा, ध्यान रखिएगा। जीके, रीजनिंग, इन तीनों को जरूर देख लीजिएगा आप सभी लोग। और फिजिक्स जो भी आप पढ़े हो मतलब एग्जाम में, वो एक बार देख के चले जाना।
बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, और टेक्निकल मैथ अगर नहीं भी देखोगे तो भी काम चल जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा। और दूसरी चीज, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इस पे आपका कोई सिलेक्शन तय नहीं होगा, इसका कट ऑफ डिसाइड करेंगे ये, अगर आप पास कर गए तो ठीक है। ये उसी तरीके से था जैसे नेवी करता है, नेवी में भी उसका सेकंड वाले से रिजल्ट नहीं तय होता, रिजल्ट आपका फर्स्ट वाले से ही तय होता है, या सेकंड वाले से आपकी बार किया था क्या, फर्स्ट वाले से ही था ना, और सेकंड वाले से आपका क्वालिफाइंग ही रखा था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा बट हाँ कुछ ऐसे ही था। चलिए हमारे सामने भी फिलहाल ये यहाँ पे लिखा है क्वालिफाई नेचर है, तो हम लोग इसको क्वालिफाई लेके चलेंगे। तो बाकी मेरे हिसाब से आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो गया, आप सभी लोग अगर हमसे पढ़े हो तो हमें भी पता चलना चाहिए किसका किसका सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो आप सभी लोग इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो अपना रिजल्ट, ठीक है, विद एडमिट कार्ड, ताकि हमारे पास प्रूफ हो कि ओरिजिनल रिजल्ट है, किसी और का नहीं चेप रहे हो, ठीक है। एडमिट कार्ड और विद आपका रिजल्ट स्क्रीनशॉट जो भी आप देखे वो भेज देना, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना आप सभी लोग, ओके। आप लोगों के लिए कुछ कोशिश किया जाएगा अपनी तरफ से, कुछ गिफ्ट या कुछ ऑर्गेनाइज कर पाए, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा खुशहाली का दिन हो, मतलब मजा आए, और ये सारी चीज हम लोग करेंगे आफ्टर फाइनल एग्जाम। बट अभी जिसका रिटर्न फर्स्ट में हो गया वो सभी लोग इसको शेयर कर देना इससे। अब दूसरी चीज, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो गया इस पे आप डाउट पूछ सकते हो। मैं पहले बता दूं ये कोई मेरा नंबर नहीं कि आप सोचोगे मुझसे बात कर लो, अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड स्टेज 2 से रिलेटेड डाउट पूछोगे तो ही इसमें बताया जाएगा, क्योंकि ये कॉलिंग टीम के पास रहेगा, उनको सिर्फ इतना ही डिटेल पता है स्टेज 2 में ये चीजें बतानी है, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा चीजें मत पूछना, जवाब आएगा ही नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि किसी को उतना नहीं पता होता ना, सभी लोग ऐसे बैठे रहते हैं, उतने नहीं पढ़े लिखे होते। तो आप सभी लोग इस पे अपना जो सिलेक्टेड बच्चे अपना रिजल्ट जरूर भेजना जिनका सिलेक्शन हो गया विद एडमिट कार्ड, बिना शर्माए, ठीक है। इसमें संकोच मत किया करो वरना बहुत मारेंगे, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के पीछे पीछे लगते हैं हम लोग, कितना दिन रात पढ़ाते हैं हर चीज को ना। तो आप सभी लोग इस पे रिजल्ट जरूर शेयर करना, आपके रिजल्ट का इंतजार रहेगा बेटा। और इसमें कोई भी डाउट अभी भी आपको तो आप कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा इस पे प्रॉपर एक वीडियो कर दूं। मेरे हिसाब से बहुत जरूरी था ये बताना बच्चों को, क्योंकि आधा बच्चा भी इस चीजों से अवेयर नहीं थे, वो सिर्फ तैयारी करके खुद से सिलेक्शन हो गया, जी नहीं, अभी दूसरा बच्चा है आपका, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो बताइएगा, जरूर करेंगे आपकी। मिलते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। और जिस बच्चों का मान लीजिए नहीं हो पाया तो आप सभी लोग बेटा हमारे नए बैच से जुड़ सकते हो, नया बैच आ चुका है, नीचे फ्लैश भी करा देख सकते हो आप सभी लोग, हमारा शौर्य फाउंडेशन बैच है। इसके अंदर आपको एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड तीनों का एक्सेस मिलेगा, आप तीनों की तैयारी एक साथ कर सकते हो एक ही बैच में ना, आप देख सकते हो। ये 1899 जो आपको दिखा रहा है ये कंप्लीट एनडीए के साथ है, ये है आपका जो 999 दिखा रहा है अभी नीचे आप देख रहे हो 999 दिखा रहा है, ये शौर्य फाउंडेशन बैच का है, इससे आपको कोस्ट गार्ड की पूरी तैयारी मिल जाएगी, डीबीजीडी। मिलते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।